हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सदिश समतलीय हैं। ए सदिश माइनस 2b सदिश प्लस 3c सदिश, कोमा माइनस 2a सदिश प्लस 3b सदिश माइनस 4c सदिश, कोमा माइनस b सदिश प्लस में 2c सदिश। तो यहाँ पर देखो तीन सदिश दिए हैं और हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है कि ये जो तीनों सदिश हैं समतलीय है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, यदि तीन सदिश समतलीय हो तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल शून्य होता है। ठीक है, अर्थात यदि हम देखो तीन सदिश ले रहे हैं, कौन सी सदिश? एक तो A1 P सदिश प्लस में B1 Q सदिश प्लस में C1 R सदिश, ये तो पहला सदिश हो गया। फिर दूसरा सदिश है A2P सदिश प्लस में B2Q सदिश प्लस में C2R सदिश, व तीसरा सदिश हो गया A3P सदिश प्लस में B3Q सदिश प्लस में C3R सदिश समतलीय हो। यदि ये तीन सदिश समतलीय हैं तो इनका अदिश त्रिक गुणनफल शून्य होगा। तो देखो अदिश त्रिक गुणनफल को हम सारणिक के रूप में किस प्रकार देखो व्यक्त कर सकते हैं। ये जो P सदिश, Q सदिश और R सदिश के गुणांक है, इनसे जो 3/3 की सारणिक बनेगी उसको हम लिख सकते हैं अदिश त्रिक गुणनफल के रूप में। अर्थात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस जो सारणिक का मान है वो शून्य आना चाहिए। यही तो अदिश त्रिक गुणनफल को प्रदर्शित करती है सारणिक। ठीक है, तो यहां पर हम देखो अदिश त्रिक गुणनफल निकालते हैं। यहां जो अदिश त्रिक गुणनफल है, अदिश त्रिक गुणनफल बराबर में क्या आएगा? देखो सारणिक, यहाँ पर जो A सदिश, B सदिश और C सदिश के गुणांक है उनसे जो 3/3 की सारणिक बन रही है वो लिख लेते हैं। तो पहले सदिश में देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि A सदिश का गुणांक 1 है। फिर देखो -2 हो जाएगा, दूसरे सदिश में A सदिश का गुणांक जो है वो -2 है। फिर तीसरे सदिश में देखो A सदिश का कोई गुणांक ही नहीं है तो 0 हो गया। उसी प्रकार B सदिश के गुणांक भी लिख लेते हैं, तो -2 3 और यहाँ पर -1। फिर C सदिश के गुणांक लिखते हैं तो 3 -4 और 2 आ जाएगा। तो अब देखो इसका मान याद कर लेते हैं। तो देखो अदिश त्रिक गुणनफल क्या बना? अदिश त्रिक गुणनफल, पहली पंक्ति के अनुदेश हम प्रसार कर देते हैं इस सारणिक का। तो देखो क्या बनेगा, बराबर में पहले 1 गुणा में बनेगा 6 - 4, 1 गुणा में 6 - 4, फिर सूत्र का माइनस, फिर देखो यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस का 2 बन जाएगा। और इसके गुणा में क्या आ जाएगा? देखो इसके गुणांक में आ जाएगा -4 और प्लस का 3। ठीक है, तो -4 प्लस में 3, फिर देखो प्लस में जो C का गुणांक है वो 0 है, तो यहाँ पर 0 के गुणा में जो भी आएगा 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो इसका मान बन जाएगा 2। फिर यहाँ पर -4 + 3 माइनस का 1 होता है, उसको 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया? 0। अर्थात अदिश त्रिक गुणनफल का मान 0 आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं। और यही हमें सिद्ध भी करना था। अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।